चलिए आज चलते हैं एक पौराणिक युद्ध के मैदान में, जहां बस एक पल इंसान के स्वभाव से जुड़ा एक ऐसा सच सामने लाता है जो आज भी उतना ही सच्चा है। आज हम महाभारत के एक श्लोक से समझने की कोशिश करेंगे कि घमंड के पीछे का मनोविज्ञान आखिर होता क्या है। तो सीधे कहानी में आते हैं। ये शब्द हैं दुर्योधन के, जो राजा धृतराष्ट्र को अपनी सेना की ताकत के बारे में बता रहा है। सुनने में तो बड़ा आत्मविश्वास लग रहा है ना, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दुर्योधन आखिर कर क्या रहा है। वो अपनी ताकत का एक कह सकते हैं भव्य प्रदर्शन कर रहा है। वो अपने बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिना रहा है। और ये कोई मामूली योद्धा नहीं है। सोचिए जरा, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का वो बेटा जिसमें आग ही आग है। फिर कृपाचार्य, जो युद्ध नीति के मास्टर हैं। कर्ण, जिसका कोई मुकाबला नहीं। और विकर्ण, जो भाइयों के बीच होकर भी सच बोलने की हिम्मत रखता था। मतलब कागज पर तो ये सेना अजय लगती है ना? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इस जाहिर आत्मविश्वास के परे अगर देखें तो सवाल ये उठता है कि सब दिखावे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। तो चलिए अब इस दिखावे के नकाब के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि दुर्योधन के मन में असल में क्या चल रहा था। यहीं पर हमें उस मुखौटे की पहली दरार दिखती है। देखिए, ग्रंथ हमें यही बताते हैं कि भले ही उसकी बातों में बड़ा दम था, उसके दिल के अंदर एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। आवाज में घमंड था, हाँ, पर दिल में एक बेचैनी थी, एक छिपा हुआ डर था। अब इस कहानी को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। ये सिर्फ दुर्योधन की लड़ाई नहीं थी। ये जो पूरा युद्ध था ना, ये असल में कुछ और ही था। ये एक भौतिक युद्ध से कहीं ज्यादा था। दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ कौरव थे, जिनके पास थी बाहरी ताकत, बहुत बड़ी सेना, सब कुछ भव्य। और दूसरी तरफ थे पांडव। उनकी ताकत क्या थी? धर्म, सच्चाई और कृष्ण का साथ। तो ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग ताकतों की थी। और यही है सबसे जरूरी बात। दुर्योधन को कहीं ना कहीं ये बात पता थी। उसे मालूम था कि पांडव सिर्फ योद्धा नहीं हैं, वो धर्म की जीती जागती मिसाल हैं। और बस यही एक ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पता है, दुर्योधन की ये जो हालत है ना, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ को दिखाती है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न जो हम सब में कहीं ना कहीं होता है। इस पैटर्न को जरा समझिए। होता क्या है? पहला, कोई इंसान जानबूझकर सच के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिर दूसरा, वो अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, संख्या, शक्ति, पद, सब कुछ। क्यों? ताकि वो अपनी कमी को छिपा सके। लेकिन तीसरा, मन के अंदर की जो आवाज है ना, जो सच जानती है, उसे वो दबा नहीं पाता। और आखिर में क्या होता है? ये जो अंदर का संघर्ष है, यही असुरक्षा को जन्म देता है। एक ऐसी इनसिक्योरिटी जो उसे हमेशा परेशान करती रहती है। ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि जब कोई इंसान सच के खिलाफ खड़ा होता है तो वो बाहर से सब कुछ दिखा सकता है, लेकिन वो अपने अंदर की आवाज को कभी चुप नहीं करा सकता। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इस पूरी कहानी से, इस एक श्लोक से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? चलिए अब इसके निष्कर्ष पर आते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सार बस यही है। असली जीत का फैसला बाहरी चीजों से नहीं होता। सेना कितनी बड़ी है, हथियार कितने हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जीत तो उस सच्चाई से तय होती है जो किसी के दिल में होती है। यही वो शक्ति थी जो पांडवों के पास थी, और कौरवों के पास बस इसी की कमी थी। और अब एक सवाल सबके लिए सोचने को, ये जो लड़ाई है बाहर के दिखावे और अंदर की सच्चाई के बीच, ये आज की दुनिया में हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।